सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में चल रहे थे आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको बताया था होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम भी दी गई थी घर के लिए। उन प्रॉब्लम के आंसर नहीं बताए गए थे, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी आंसर बताए थे? कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, उनके आंसर क्या थे? इसके लिए आंसर के लिए आज का लेक्चर देखना है। प्रॉब्लम कौन कौन सी थी इसके लिए पिछले वाला लेक्चर देखना है। तो प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके उसमें से आपको लेक्चर बाय लेक्चर पता लग जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम दी गई थी। तो जवाब मिला यहाँ से हमारे पास जवाब में क्या है हमारे पास उन प्रॉब्लम्स के आंसर जो पिछले टर्न पर दिए गए हैं। प्लीज प्रॉब्लम बता दें। कॉपी दे दो तो मैं लिख भी दूंगा। प्रॉब्लम देख लीजिएगा, उनके आंसर भी देख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1 ये होमवर्क में दी गई थी। आंसर्स देखेंगे आज। d माइनस का 2d डैश माइनस का 1, d माइनस का 2d डैश स्क्वायर माइनस का 1, होल ऑफ z बराबर 0। d माइनस का 2d डैश माइनस का 1, d माइनस का 2d डैश स्क्वायर माइनस 1। इसका आंसर है बेटा जी हमारे पास z इक्वल ऑफ द e टू द पावर ऑफ x फाई ऑफ बाई प्लस का 2x प्लस समेसन कैपिटल A e टू द पावर ऑफ ky प्लस 2k स्क्वायर प्लस का 1, वो तो ऊपर से हिसाब साफ दिख रहा है, होल ऑफ x। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। dq माइनस का 3dd डैश प्लस का d डैश प्लस का 1 होल ऑफ z बराबर e टू द पावर ऑफ 2x प्लस का 3y। इसके आंसर की बात करें हम लोग सभी, dq माइनस का 3d डैश राइट। इसका आंसर आएगा हमारे पास z इक्वल ऑफ द समेशन a e टू द पावर ऑफ hx प्लस ky माइनस का 1/6। यहाँ कंडीशन रही क्योंकि h और k में दोनों में है, एच क्यूब माइनस का 3hk इक्वल टू 0। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। d प्लस का d डैश माइनस का 1, d प्लस का 2d डैश माइनस का 2 होल ऑफ z बराबर 0, d प्लस का d डैश राइट। इसका आंसर आता है ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। e टू द पावर ऑफ 2x फाई 2 और बाई माइनस का। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कहती है dd डैश d माइनस का 2d डैश होल ऑफ z बराबर 0। ये भी मैंने बता दिया था क्लास में ही।
phi1 of y plus phi2 of x plus e to the power of 3x phi3 of y plus का 3x। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं। दिस इज द 2x। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं। t प्लस एस प्लस क्यू मैंने क्या बोला, 2-2 सेकंड के आंसर हैं। z इक्वल ऑफ द phi1 ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स phi2 ऑफ y माइनस का x। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात कर रहे हैं। डी स्क्वायर प्लस का डी डी डैश, डी स्क्वायर प्लस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1 होल ऑफ जेड बराबर साइन ऑफ x प्लस का 2y। तो कितना आया हमारे पास, z इक्वल ऑफ द e टू द पावर ऑफ माइनस का x phi1 ऑफ y प्लस e टू द पावर ऑफ x phi2 ऑफ y माइनस का 1/10 कॉस ऑफ x प्लस का 2y प्लस साइन ऑफ x प्लस का 2y। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस का 2d होल ऑफ जेड बराबर साइन ऑफ 3x प्लस 4y माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर ऑफ 2x प्लस y। इसका आंसर है मेरे पास z इक्वल ऑफ द phi1 of y प्लस e टू द पावर ऑफ 2x phi2 ऑफ y प्लस x प्लस 1/15 साइन ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 2/15 कॉस ऑफ 3x प्लस 4y प्लस का 1/2 e टू द पावर ऑफ, जिसमें सी ए प्लस पी आई है। अगर नॉन होमोजीनियस है, बेटा लेक्चर ऑन करके रख लिया करो। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस है तो सी एफ मैक्सिमम 10 सेकंड में निकल आता है। अगर पी आई भी है तो 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। 2 प्रॉब्लम एक साथ कभी ऑब्जेक्टिव में आती नहीं है, सब्जेक्टिव में आती तो कॉन्फिडेंस होता है। अगर होमोजीनियस का सी एफ है उसमें कह सकते हैं 30 सेकेंड्स लग जाता है कभी कभी। अब इसमें जो भी क्रॉस करना है कर लो। लेक्चर ऑन करके रख लीजिए। इसका पहला पार्ट ये वाला, पी आई तो 0 है। जब पहली प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, पूरे जेड के फंक्शन हैं। किसके फंक्शन है? जेड के। जेड के फंक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे। विदाउट जेड का फंक्शन कोई है नहीं, इस वजह से इसमें पी आई बनेगा ही नहीं। पूरी रामायण ख़त्म कर दी। अभी आपको यही नहीं पता लगा कि सीता जी कब जमीन में समाई थी। पहले इस वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं, फिर आपका क्रॉस लेंगे। आप पूछो। सारे हो गए? आंसर मैच हो गए? क्या कह रही हो?
फिर क्रॉस करने में कोई दिक्कत हो रही है? हम मना कर रहे हैं आपसे नहीं बताएंगे, या आपने फीस कम दी है इस वजह से कम पूछोगी? पूरी दी है तो फिर पूरा पूछना चाहिए ना। तो बच्चे ने कहा कि लास्ट वाला प्रॉब्लम हमको मैच नहीं कर रहा है। 8 बजे बैठो बैठो, हाँ वापस चल दिए। तो हाँ, तो लास्ट वाले में बताओ कौन सा बता दूं, पहला या दूसरा? प्रॉब्लम नंबर 6 क्रॉस हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6 का, और क्रॉस हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1 का। ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आंसर लिख लो, इनमें से पहला और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। परसों क्यों नहीं आए थे? जब बोला था तो बोला था नया चैप्टर है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। और तुम लोग 7 बजे बच्चा आया करो भाई, राइट टाइम। अब तो देखो धूप भी निकल आने लगी, मौसम देखो ठंडक भी नहीं रही। अब आगे में सारे बैचेज लेने होते हैं सब। सोचो मैं आप लोगों की वैसे कहीं अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं 3-4 घंटे के लेक्चर्स को, वो 3-4 घंटे के लेक्चर्स हमें ज्वाइन करने हैं अब नई सेशन पे। तो राइट टाइम 7 बजे है ना। अब तो ठंडक है कहाँ, कीचड़ है, वो तो बारिश हुई है, इस पे हमारे ऊपर लकड़ी गीली हो गई, हम टेंशन में आ गए। कल थक गए थे, चाहे पूजा छोटी हो या बड़ी हो, थोड़ी सी थकावट आई जाती है। ये पूजा सही लगी? तुम लोग तो पहली बार आए होगे कि पिछली बार आए थे? देखो ये तो गोला मार गया था। घर पे पूजा थी? घर पे पूजा कर रहे थे सब लोगों ने की मिल के बैठ के? अपने अकेले की? तो चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना मानना है। पहले गुरुकुल वगैरह में अच्छे रूल हुआ करते थे कि वहाँ स्टूडेंट्स ही पूरी तैयारी करते थे, झाड़ू पोंछा कहते थे, वहाँ टीचर फीस नहीं लेते थे। किसने कही? जो गुरुजी हुआ करते थे उनका खर्चा पानी का हम बच्चे ही तो चलाते थे सब। कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, तो वो फीस का हो या फिर खर्चा पानी का हो, बात तो एक ही है। जब तक तो उस पैटर्न में नहीं आओगे सक्सेस के दरवाजे नहीं खुलते। और नो डाउट पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न था, आज आप लोग देख भी रहे होंगे। आज की डेट में मेडिकल डिपार्टमेंट उतना एक्टिव नहीं है जितना कि हजारों साल पहले था। आप देख लो, क्या पहले बीमारियां नहीं होती थी? बड़ी से बड़ी बीमारियों को देसी उपाय से सही कर देते थे, और आज की डेट में देखो सही नहीं होते हैं लोग। चलिए क्रॉस हुए हैं, पहले उनका जवाब देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 को देखें। देखो ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी, ये तो कंफर्म हो गई है। इसे ऑब्जेक्टिव में तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये कैसी पावर है? 1 लीनियर को लेके चल रही है, तो लीनियर में d माइनस का md डैश माइनस का k1 का नेचर। तो यहां से क्या आ जाएगा? z को लब्धा, नीचे लिख दें। ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए डायरेक्ट आंसर है। ये -1 है तो e की पावर x, ये माइनस में है तो 5 प्लस द बाई प्लस 2x। अब इसकी बारी आ गई प्लस, ये पावर 1 में नहीं है, पावर 1 से ज्यादा हो गई। नॉट सॉल्विंग बाय द लीनियर फैक्टर। याद करो समीशन वाला नेचर बताया था, क्या था? समीशन e टू द पावर ऑफ hx प्लस k बाई। इसमें कंडीशन लगा दी, इसका मतलब है h माइनस, इसका मतलब है k, इसका मतलब -1 है ही, इक्वल टू 0। यहां से आपने h की वैल्यू पुटअप कर दी इसके अंदर, तो आंसर देखना क्या लिखा होगा? e टू द पावर ऑफ x 5 ऑफ बाई प्लस 2x प्लस समीशन a e टू द पावर ऑफ h की वैल्यू पुटअप हो गई तो 1 प्लस 2k स्क्वायर x प्लस ky। ये है कि नहीं? बोलो, ये लिखा था। कितने सेकंड लगे बताओ? 2-4 सेकंड।
ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया, बिकॉज राइट साइड इसमें पास है नहीं पी आई के लिए, तो सी एफ ही इसका सॉल्यूशन है। अगर हमें सब्जेक्टिव में सॉल्व करना होता तो इसमें जगह छोड़ी है। आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी माइनस का 2ds माइनस का 1 डी माइनस का 2d डैश स्क्वायर माइनस 1 जेड बराबर 0। सी एफ फॉर करस्पॉन्डिंग फैक्टर डी माइनस का 2 डैश माइनस 1, तो इसका सी एफ कितना आ गया? अभी भी तो लिखा ही था e की पावर x 5 y प्लस का, फिर बोला गया सी एफ फॉर करस्पॉन्डिंग फैक्टर d माइनस का 2d स्क्वायर माइनस का 1। लेट z इक्वल ऑफ द a e टू द पावर ऑफ hx प्लस ky बी अ ट्रायल सॉल्यूशन, जो कि कम पड़ सकती है, उधर अब करूंगा फिर मैं। बी अ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ d माइनस का 2d डैश स्क्वायर माइनस का 1 z बराबर 0। तो आपने जवाब दे दिया डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स ए एच ई टू द पावर ऑफ एच एक्स प्लस के वाई। इसका नाम है डे बर 2z अपॉन डे बर वाई 2। कितना हो जाएगा? ए के स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ एच एक्स प्लस के वाई। इसका नाम था मेरे पास फर्स्ट, इसका नाम सेकंड हो गया, वाई सेकंड। पुटअप कर दिया, कितना आ जाएगा? कॉमन ले लिया बेटा, ए टाइम्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एच एक्स प्लस के वाई। अंदर क्या बचा? एच माइनस 2k स्क्वायर माइनस का 1 is equal to 0. There implies that h minus का 2k square, so CF equal of the summation a e to the power of hx plus ky। ये कंडीशन जो आई इसे लिख देते हैं, h माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, now required solution is सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये सब्जेक्टिव में करने का तरीका है, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट हो ही जाता है। इसे नोट कर लो आप जल्दी से। अब प्रॉब्लम नंबर 6 बता दे रहा हूँ, टॉपिक ब्रेक है आपका। अगले वाले चैप्टर इसमें वीक में आपको 7-8 लेक्चरों की लोडिंग अलग से देंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस रिदम पकड़ ले। 2-4 दिन थोड़ा सा धीमे हो गया है सिलेबस। तो मैकेनिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स फोर्स होगा, केपलर्स लॉ होगा, उसे अगले वीक में कवर कराया जाएगा एक्स्ट्रा लेक्चरों के साथ में। तो प्लीज़ बुक के साथ रेडी रहिए। मैकेनिक्स की जो बुक है वो बिना बुक के, मतलब जो लेक्चर्स हैं मैकेनिक्स के, वो बिना बुक के क्लियर नहीं होंगे। इस वजह से प्लीज़ बुक तुरंत खरीद लें, अब नो लेट। हरे राम।
जा रहा है और आप ऐसे रूल बनने चाहिए। जापान में अगर कोई भी ट्रेन के आगे कूद के या लेटकर आत्महत्या करता है तो वहाँ पर उसको पेनल्टी देनी पड़ती है उसके परिवार वालों को। क्यों? क्यों? उन्होंने रास्ते में बाधा पहुंचाने का काम किया। इंडिया में उल्टा है, कोई ट्रेन के आगे कट जाता है तो इंडिया उसको अलग से पैसा देती है उसके परिवार वालों को, लो साहब आपको पैसा देते हैं, आप धरना न करो। बस इस वजह से आज जापान पिद्दिसा होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा आगे है और इंडिया इसी वजह से पीछे है। अब प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग सभी से नोट कराने के बाद में। बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 बोलो, रफ हो गया है सामने से। 6 डी स्क्वायर एक्स प्लस आई है। सारे बच्चे टिपिकल नहीं है, कभी जब ये कैलकुलेशन खतरनाक होता है, जिस प्रॉब्लम का कैलकुलेशन ये सीएफ के लिए फैक्टर गड़बड़ हो उसे ध्यान से देख लिया करो। आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सबसे पहले फैक्टर करना चाहेंगे आप लोग, इन दोनों को एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो। लिया तो काम नहीं बना, इस वजह से इन दोनों को इस तरह एक साथ नहीं ले सकते, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, देख लिया है। तो आप इन दोनों को एक साथ ले लो और इसमें हमारा ब्रैकेट काम कर रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया है, राइट। तो यहां से जवाब मिला डी स्क्वायर माइनस का 1, डी डैश कॉमन, डी प्लस का 1, होल ऑफ जेड साइन ऑफ एक्स प्लस का 2 बाई डी प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा डी माइनस का 1, तो डी माइनस का डी डैश, डी माइनस 1 बचा प्लस डी डैश, ये भी तो आएगा। इतना तो लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं जिस क्लास के लिए आप पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस का 2 बाई, तो क्लास के लिए मैसेज भेज दूं क्या 9 बजे से है।
तो जवाब मिला इसका सी एफ डायरेक्ट, इसका भी सी एफ डायरेक्ट। तो सी एफ कितना हुआ, ये बना डी माइनस का एम डी डैश माइनस के वन से। के वन की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, e की पावर माइनस का x, 5 ऑफ एम वन की वैल्यू क्या है 0, तो 5 ऑफ y ये आ गई। e टू द पावर ऑफ x 5 ऑफ y माइनस का x हो गया डायरेक्ट। सी एफ डायरेक्ट ही करते हैं, चाहे सब्जेक्ट है वो या ऑब्जेक्टिव। अब पी आई की बारी, 1 डी स्क्वायर प्लस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1। जब आप क्रॉस नहीं करोगे मैं कैसे बताऊंगा। जवाब मिला यहां से अपने पॉइंट पर। साइन का रूल था डी स्क्वायर में माइनस का ए स्क्वायर, डी डी डैश में माइनस का ए बी, डी डैश स्क्वायर में माइनस का बी स्क्वायर। तो पता लगा यहां से हमारे पास में इक्वल ऑफ द 1 डी स्क्वायर में माइनस का ए स्क्वायर, डी डी डैश में माइनस का ए बी, डी डैश का मतलब डी डैश, -1 का मतलब -1, नो चेंज, राइट। तो कितना आ गया मेरे पास, ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ -2, देन माइनस का 4, 1 डी डैश माइनस का 4, साइन ऑफ x प्लस का 2y। ये स्क्वायर में खुलता है तो इसके अपोजिट कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करा देंगे। तो डी डैश प्लस का 4, डी डैश स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, क्यों बच्चा, साइन ऑफ x प्लस का 2y। क्यों अपोजिट से मल्टीपल कराया, क्योंकि हमारे पास तभी तो स्क्वायर बन पाएगा। जवाब मिला यहां से, तो डी डैश प्लस का 4, डी डैश माइनस का 4 का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ डी डैश प्लस का 4, नीचे डी स्क्वायर की जगह क्या पुटअप होगा, माइनस का बी स्क्वायर। बी कौन है 2, तो माइनस का 2 स्क्वायर, साइन ऑफ x प्लस का, तो कितना होगा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 20, कितना हुआ माइनस का 1/20। साइन का डिफरेंशिएशन किसमें, डी डैश मतलब i के रेस्पेक्ट में, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ प्लस का 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, ये बन गया पी आई। तो आंसर मैच करा लेते हैं। कितना था हमारे पास, 2 कॉमन लेके उड़ा दिया है बस, उसके बाद आंसर वही है जो हमने बोर्ड पे लिखा है। भाई ये वाला ऑब्जेक्टिव में करने का तरीका, जब तक फैक्टर नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा। सी एफ पी आई दोनों एक साथ आने वाले नहीं है। मान लिया आ भी गई तो भैया 1 मिनट तो देना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे वो सामने है। अगर पी आई ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है इसकी, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब क्या हुआ इसका डायरेक्ट, माइनस का 1/10 विद इन ब्रैकेट, चाहे सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव। इस प्रॉब्लम में बस 1-2 लाइन बीच में कम ज़्यादा हो जाती हैं, बिना कॉन्सेप्ट तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तुरंत जवाब मिला, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज जेड इक्वल ऑफ द सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है, ई टू द पावर ऑफ माइनस का x, 5 ऑफ y प्लस ई की पावर x,
फाई टू ऑफ वाई माइनस का एक्स प्लस पी आई क्या कहता है, माइनस का 1/10 कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस का 2y। नोट कर लीजिए। गया बेटा, समझ में आ गया सभी के। तो ये फंडा था बेटा आपके पास में, क्रॉस का भी जवाब मिल गया, प्रॉब्लम भी आपके समझ में आ गई। अब जो लास्ट सेंस है मेरे पास 5 मिनट का, वो क्या है? वो ये कहता है कि अगर हमारे पास में वो किसी भी नेचर के साथ नहीं बन रहा है, नेचर क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट का, लेकिन इसमें क्या आ गया? यहाँ कांस्टेंट की जगह यहाँ एक्स आ गया, तो कोफिशिएंट कैसे हो गई? वेरिएबल में। तो जब कभी भी कोफिशिएंट वेरिएबल में आ जाए तो उन्हें कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट फॉर्म का नेचर अप्लाई करते हैं।
रिड्यूसिबल टू माना ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी तो बनी रहती है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। हमेशा नहीं, मतलब कभी न कभी तो आ ही जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कम है अकॉर्डिंग टू इन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो हेडिंग दे देंगे सभी बच्चे नई पेज से, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू REDUCIBILE, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। जवाब मिला यहां से अपने आप में। मैंने अभी भी बता दिया कि कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तभी उसको इस तरह से अप्लाई किया गया है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में इक्वेशन दे दी, उसे पहचानने के लिए पूछेंगे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या रिड्यूसिबल टू समथिंग, तो वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो नॉलेज बड़ी मस्ट होती है आप लोगों के लिए। तो आपने बोला लेट अस कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x to the power of n। मेरे पास में क्या है, वेरिएबल है कितने, 2। तो डेबर एन जेड अपॉन डेबर एक्स एन, a1 कांस्टेंट हो गया, ये x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, एक पावर कम हुई x पे तो y मिल गई। तो डेबर एन जेड अपॉन डेबर एक्स एन माइनस 1 डेबर वाई प्लस a2 मिल गया, यहां 2 पावर कम होगी, यहां 2 पावर मिल जाएगी y को। डेबर एन जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर बाई 2 एंड सो ऑन द प्लस ए एन टाइम्स ऑफ एक्स, खत्म होता जाएगा, y बढ़ता जाएगा। डेबर एन जेड अपॉन डेबर वाई एन। आप देख सकते हैं सभी पे टोटल पावर मिला के कितनी है, n है। ये z का फंक्शन हो गया राइट साइड में, विदाउट z फंक्शन मतलब x और y का फंक्शन आ जाता है। सामने जो लिखा हुआ है where a1 a2 an are कांस्टेंट कोफिशिएंट। कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। तो पता लगा यहां से इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास में कैसा है, नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कैसा है हमारे पास, नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर फॉर्म विद नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगर आप पुराने लेक्चर जान रहे हैं ओडी का तो आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट ओडी वाला, इसमें कॉची यूलर्स का नाम था। जो कॉची यूलर्स ओडी का नेचर था वही किस में है, करंट टाइम में बोर्ड पर है। तो ये एप्लीकेशन कल के दिन हम लोग लेके चलेंगे। चैप्टर का पूरा समापन हो चुका है। अगले वीक में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, मैकेनिक्स। क्या लेके चल रहे हैं, नहीं ये टॉपिक भी चलेगा तो डबल टॉपिक को जनरेट करके चलेंगे, थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा रहेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ये एक बड़ा सा चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन साथ साथ में मैंने होमवर्क दिया है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो अगले लेक्चर में क्रॉस कर लें, लेकिन विद लेक्चर नंबर।
विद लेक्चर नंबर। जैसे हम जब रिकॉर्डिंग में बोलते हैं तो पता रहता है कि इस लेक्चर का क्रॉस ए सामने आ रहा है। अगर अभी बुक नहीं ली है तो मैकेनिक्स का अब ले लो, क्यों अभी तक तो मैंने मैनेज कर लिया विदाउट बुक, लेकिन अब बुक लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी हो, MD रायसिंगानिया हो डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, एप्सिलॉन पब्लिकेशन हो, कृष्णा पब्लिकेशन हो, कोई भी हो, सब चलेगा। लेकिन मैकेनिक्स जरूर ले लीजिएगा। अगले टॉपिक के लिए हम लोग चालू हो रहे हैं। लेक्चर लगातार आपको मिलते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट करते रहिएगा। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।